Hello students, in the previous class we have solved examples from the exercise 1.1. Today we will take some more examples. So see here on the board 3 examples are written. So this is from the exercise 1.1 12th example. Okay, that is given on the page number 9. So in this example, see what is given. One angle of a quadrilateral has measured 2 pi by 5 radian and the measures of the other 3 angles are in the ratio 2:3:4. Find their measures in degree and radian. So first of all, we will solve this example. Okay. So see here what is given. One angle of the quadrilateral is given. So one angle, and we will take first angle. So here this is given. First angle is equal to, what is given? 2 pi by 5 radian. Okay, so we will keep in the radian, no problem. So what is given? The measure of the other 3 angles are in the ratio 2:3:4. ठीक है. So here it is given other angles, yeah, we can say given that. क्या दिया यहाँ पे? Given that other angles are in the ratio, yes, 2:3:4. This is given. तो here what will do? तो आपको क्या करना है? चारों एंगल फाइंड करना है. तो यहाँ पे क्या करेंगे? हम पहले ले लेते. लेट अस सपोज दैट x इज एनी एंगल. चलो इन रेडियन ही ले लेते हैं. x इज एनी एंगल इन रेडियन. ठीक है. तो देयरफॉर वी कैन से सेकंड एंगल क्या आ जाएगा? आप सेकंड एंगल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? रेशियो देखो 2:3:4 है. तो सेकंड एंगल क्या आ जाएगा यहाँ पे? 2x डेफिनेटली रेडियन में रहेगा. थर्ड एंगल क्या रहेगा? फिर थर्ड एंगल क्या रहेगा यहाँ पे? 3x रेडियन. एंड फोर्थ एंगल इज इक्वल टू व्हाट विल गेट हियर? 4x रेडियन. ठीक है. अब आपको मालूम है कि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलैटरल इज नथिंग बट 360 डिग्री. और 360 डिग्री का मतलब क्या होता है? मैंने 360 डिग्री यानी रेडियन में क्या रहेगा? 2 पाई. हमेशा याद रखना है कि पाई की वैल्यू क्या रहती है? हमेशा 180 डिग्री. तो इसीलिए यहाँ पे मेंशन कर लेते कि वी नो दैट द सम ऑफ angles of the quadrilateral, sum of what is angles of a quadrilateral is 360 degree. That means we can say 2 pi radian. देखो यानी we are taken this in the radian. ठीक है, क्योंकि ये बाकी सब रेडियन में इसलिए. तो therefore क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2 pi by 5 रेडियन प्लस 2x रेडियन प्लस 3x रेडियन प्लस क्या जाएंगे यहाँ पे? 4x रेडियन इज इक्वल टू क्या जाएगा? ट्वाइस पाई. अब इसको सिंप्लीफाई करना है. तो ये टर्म को आप चाहे तो उधर शिफ्ट कर सकते हैं. और अब देखो यहाँ पे इसको ऐड कर लो. तो क्या जाएगा यहाँ पे? 7x प्लस दिस वन यानी 9x रेडियन इज इक्वल टू क्या जाएगा यहाँ पे? 2 पाई माइनस 2 पाई बाय 5. ठीक है, रेडियन में सिंपली दिस. तो देयरफॉर क्या जाएगा यहाँ पे? 9x रेडियन इज इक्वल टू क्रॉस. तो क्या जाएगा? लिखते डायरेक्टली 10 माइनस 2 है ना. चलो स्टेप वाइज लिख लेता हूँ मैं. 5. तो ये आ जाएगा 10 पाई रेडियन माइनस 2 पाई रेडियन. एंड देयरफॉर विल गेट हियर 9x रेडियन इज इक्वल टू व्हाट इज? 8 पाई बाय 5. ठीक है, 8 पाई बाय 5. एंड देयरफॉर विल गेट हियर x रेडियन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 8 पाई बाय कितना? 45 रेडियन. ये आ जाएगा x की वैल्यू. मतलब x इज इक्वल टू, अब x लिख सकते हैं ना. तो दैट मीन्स x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 8 पाई बाय 45. ठीक है, नहीं लिखा तो भी चलेगा अब रेडियन यहाँ पे. तो ये हो गया x की वैल्यू. ठीक है.
अब बस ये वैल्यू को क्या करना है, यहाँ पे सेकंड इसमें पुट कर दो, थर्ड इसमें पुट कर दो, फोर्थ इसमें पुट कर दो बस। तो देयरफॉर, तो देखो इधर लिख दो मैं, तो देयरफॉर क्या आ जाएंगे यहाँ पे, फर्स्ट एंगल तो मालूम है आपको, तो फर्स्ट एंगल इज इक्वल टू क्या है, 2π/5 रेडियन है। अब इसको भी डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि एंगल क्या पूछे, दोनों इसमें पूछा है, किसमें, डिग्री और रेडियन दोनों में। तो इसको अगर कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो 180/π से मल्टीप्लाई करो। तो देयरफॉर ये आ जाएगा 180/π इंटू 2π/5, तो ये आ जाएगा डिग्री में। दिस इज इक्वल टू, तो देखो यहाँ पे पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 और ये कितना 3 टाइम्स, ठीक है, और 6 टाइम्स 36 बराबर है। तो यानी क्या आ जाएगा, ये 72 डिग्री आ गया, यानी पहला एंगल आ गया 72 डिग्री। उसके बाद में सेकंड एंगल फाइंड कर लो। तो सेकंड एंगल इज इक्वल टू क्या है, 2x रेडियन है, तो दैट मीन्स यू विल गेट 2x की वैल्यू क्या है, 8π/45, 8π/45 है रेडियन, दैट मीन्स ये आ जाएगा 16π/45। अब इसको भी डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो दिस इज इक्वल टू क्या जाएगा, 180/π से मल्टीप्लाई कर लो इंटू 16π/45, तो ये आ जाएगा यहाँ पे डिग्री में। चलो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, देखो अब सिंपलीफाई कर लो, डायरेक्टली लिखो आप। तो देखो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, पाई 45 और ये 1 टाइम और ये 4 टाइम्स जाएगा, 45 इंटू 2 यानी 90, 90 और यस, तो कितना जाएगा 64 डिग्री, ठीक है। उसके बाद में थर्ड एंगल, थर्ड एंगल क्या है, यहाँ पे 3x है, तो 3x रेडियन यानी क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 इंटू, हाँ तो क्या है 8π/45 है, डेफिनेटली ये रेडियन में रहेगा। हाँ तो देखो अब यहाँ पे 3 और ये 15 टाइम कैंसल, यानी ये आ जाएगा 8π/15, तो रेडियन में। तो इसको भी डिग्री में कन्वर्ट कर लो, यानी क्या आ जाएगा यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू 180/π इंटू 8π/15। आपको मालूम है कि अगर आपको रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180/π से मल्टीप्लाई करना है, और अगर डिग्री को रेडियन में करना है तो π/180 से करना है। तो अब देखो यहाँ पे पाई विल गेट कैंसल, 15 से जाएंगे क्या, यस 15 1 टाइम्स, 15 1 टाइम्स यहाँ पे 3 2 टाइम्स, तो 96 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। और फोर्थ एंगल इज इक्वल टू कितना है, 4x रेडियन है, दैट मीन्स क्या आ जाएगा 4 इंटू 8π/45, तो कुछ भी कैंसिल नहीं होगा यहाँ पे, यानी ये आ जाएगा 32π/45 रेडियन। इसको भी डिग्री में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, इसको भी 180/π से मल्टीप्लाई कर लो इंटू 32π/ इतना 45, तो ये रहेगा रेडियन, यानी क्या आ जाएगा, ये डिग्री में आ जाएगा 45 और ये 4 टाइम्स, पाई विल गेट कैंसल, तो देखो कितना आता है 8 एंड 12, 128 डिग्री। अब देखो अगर आपको चेक करना होगा कि अपना आंसर बराबर है कि नहीं है, तो ये तीनों का एडिशन देख लो, 360 डिग्री आना चाहिए, डिग्री बराबर है कि नहीं तो देख लेते। तो कितना आता है, देखो 2 और ये 6 6 और 6 12 12 और 8 यानी 22 आ जाएगा, 2 4 4 और 9 यानी 13 13 एंड 6 यानी कितना हो जाएगा 19 और 7 यानी 26 2 आ जाएगा, यस बराबर है, यानी दिस इज द आंसर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट एंगल रेडियन में दिया है, इसलिए मैंने क्या किया है, एक्स को रेडियन में लिया है। आप चाहे तो इसको डिग्री में लेके भी कर सकते हैं, तो इसको डिग्री में पहले से कन्वर्ट कर सकते हैं, देखो आपको जो भी इजी लगेगा, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं कि ऐसे ही करना है करके, ठीक है। तो बेसिक कंसेप्ट मालूम रहा तो आप कोई भी मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। चलो देखो अब सेकंड एग्जांपल, तो ये जो एग्जांपल है, अब देखो ये एग्जांपल 11th है, मिसलेनियस एक्सरसाइज में दिया है, द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर इन AP एंड द ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल द लीस्ट
फाइंड द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलैटरल इन रेडियन में ही पूछा अब यहाँ पे, एंगल इन द रेडियन ही पूछा है। तो कल आपको बोला था मैंने प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि 3 टर्म्स है तो एपी में कैसे लेना है, बराबर है। तो उसके लिए क्या था, 3 टर्म्स अगर दिए तो क्या लेते अपन, a माइनस डी, ए एंड ए प्लस क्या लेते हैं यहाँ पे, डी लेते हैं। अगर 4 टर्म्स है कैसे लेंगे, अगर 4 टर्म्स है एपी में तो क्या लेना पड़ेगा आपको, a माइनस 3d, आफ्टर दैट a माइनस डी, देन a प्लस डी और a प्लस डी क्या आ जाएगा और a प्लस 3d। देखो आप देख सकते हैं ये 4 टर्म अगर इसमें दिए होंगे एपी में तो इस तरह से लेंगे अपन, यानी अगर आपने यहाँ पे देखो कैसा होगा, प्लस 2d किया तो ये टर्म आ जाएंगी, इसमें प्लस 2d लिया तो ये वाले टर्म आ जाएंगी, यहाँ पे 2d लिया तो ये, चलो तो 4 टर्म्स है तो ये वाले लेना है आपको। तो देखो अब ये एग्जाम्पल 11th, तो क्या दिया है यहाँ पे, द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलैटरल आर इन एपी, तो यहाँ पे लिख लेते क्या दिया है, सिंस एंगल्स ऑफ quadrilateral are in AP, तो therefore क्या रहेगा यहाँ पे, फर्स्ट एंगल इज इक्वल टू क्या रहेगा, a माइनस 3d, देन सेकंड एंगल रहेगा व्हाट इज, सेकंड एंगल इज इक्वल टू a माइनस डी। अब ये याद ही रखना है आपको, 3 टर्म है तो इस तरह से लेना है, 4 टर्म है तो इस तरह से लेना है, ठीक है। थर्ड एंगल इज इक्वल टू व्हाट इज, a प्लस डी, एंड फोर्थ एंगल इज इक्वल टू क्या जाएगा, a प्लस 3d, ठीक है। अब बाकी मेथड तो सेम है। अब देखो पहले ये कंडीशन भी दी है, वहां पे क्या दिया है, द ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल द लीस्ट, ये दिया है। अब ये यूज करने के पहले अपन ये यूज कर लेते कि ये क्वाड्रिलैटरल के 4 एंगल्स है, इसीलिए उसका एडिशन कितना रहेगा, 360 डिग्री रहेगा, दैट मीन्स 2 पाई रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देयरफॉर वी कैन से a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d इज इक्वल टू क्या जाएगा, 2 पाई रेडियन। हमेशा याद रखो 2 पाई रेडियन का मतलब होता है 360 डिग्री। देखो मैंने आपको बताया था कि कुछ एंगल की वैल्यूज डायरेक्टली याद रखना है, जैसे 0 का तो 0 ही रहेगा डिग्री रेडियन, बाद में 30 डिग्री का मतलब क्या होता है, π/6 होता है, 45 डिग्री यानी π/4, बराबर है। π/3 का मतलब 60 डिग्री होता है, π/2 का मतलब 90 डिग्री होता है। तो ये बिल्कुल डायरेक्टली याद रखना है। तो अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस 3d कैंसिल हो जाएगा, ये d ऑल्सो कैंसिल, यानी ये आ जाएगा देयरफॉर 4a इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, एंड देयरफॉर a की वैल्यू आ जाएंगी व्हाट इज, 4 से डिवाइड करेंगे यानी π/2 आ जाएगा, π/2 रेडियन। a की वैल्यू आ रही π/2, ठीक है। 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 π/4, तो ये हो गया a। अब देखो सेकंड कंडीशन दी है, तो वी कैन से बाय गिवन कंडीशन, बाय गिवन कंडीशन। अब क्या है गिवन कंडीशन, यहाँ पे ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल द लीस्ट, ये दिया है, ग्रेटेस्ट एंगल इज इक्वल टू डबल द लीस्ट एंगल। अब देखो यहाँ पे ग्रेटेस्ट एंगल कौन सा रहेगा और लीस्ट एंगल बोल दो स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा रहेगा, तो डेफिनेटली ये ग्रेटेस्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे a और d सभी वैल्यूज क्या रहेंगी, पॉजिटिव रहने वाली है। तो ग्रेटेस्ट एंगल यानी क्या है, a प्लस 3d इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ लीस्ट एंगल यानी क्या है, a माइनस 3d। सिमिलर दिस, तो देयरफॉर विल गेट a प्लस 3d इज इक्वल टू 2a माइनस 6d। तो देखो आपको यहाँ पे d की वैल्यू फाइंड करना है, तो a की वैल्यू मालूम है, तो ऐसा करते d को इधर शिफ्ट कर लेते, a को इधर कर लेते, यानी ये आ जाएगा 3d प्लस 6d इज इक्वल टू 2a माइनस a, ओके। तो दैट मीन्स व्हाट विल गेट हियर, देयरफॉर 9d इज इक्वल टू ओनली a, देयरफॉर 9d इज इक्वल टू व्हाट इज a की वैल्यू π/2 है,
तो पाई बाय 2 रेडियन एंड देयरफॉर व्हाट इज d इज इक्वल टू पाई बाय 18, d इज इक्वल टू व्हाट इज पाई बाय 18 रेडियन। ठीक है, तो देखो यानी फिर अब ये a और d दोनों मालूम है, तो इसको बस इसमें पुट कर दो, यू विल गेट द आंसर। तो देयरफॉर देखो अब यहाँ पे फर्स्ट एंगल इज इक्वल टू क्या है, a माइनस 3d, पुट कर दो वैल्यू, a की वैल्यू क्या है पाई बाय 2 है, माइनस 3 इंटू d की वैल्यू क्या है पाई बाय 18 है, यानी ये आ जाएगा पाई बाय 2 माइनस इसको आप कैंसिल कर सकते हैं, कितना आ जाएगा पाई बाय 6। तो सिंपली आ जाए सब, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 6, 2 से डिवाइड करेंगे इसको एलसीएम को, तो क्या आ जाएगा 3, 3 इंटू पाई यानी 3 पाई, माइनस 6 से डिवाइड करेंगे 1 यानी पाई, यानी ये आ जाएंगे यहाँ पे, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं 1, हाँ तो क्या आ जाएंगे यहाँ पे 2 पाई बाय 6 यानी क्या आ जाएगा पाई बाय 3। अब यहाँ पे रेडियन नहीं भी लिखा तो चलेगा यानी ऐसा, ठीक है, तो ये आ जाएगा पाई बाय 3। उसके बाद में देखो सेकंड एंगल, सेकंड एंगल इज इक्वल टू क्या है, a माइनस डी है, a की वैल्यू पाई बाय 2 है, d की वैल्यू क्या है पाई बाय 18 है। ठीक है, तो बराबर ना, d की वैल्यू पाई बाय 18 है, क्या आ जाएगा एलसीएम 18 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 9, 9 इंटू दिस यानी 2 पाई, सॉरी क्या आ जाएगा 9 पाई, 9 पाई माइनस पाई, देखो 2 से इसको डिवाइड करेंगे 9, 9 इंटू पाई, माइनस 18 से डिवाइड करेंगे 1 इंटू पाई, तो ये आ जाएगा 8 पाई बाय 18। अब इसको लोएस्ट टर्म में रिड्यूस करते हैं, 2 4 टाइम्स और 2 9 टाइम्स, एंड विल गेट हियर 4 पाई बाय 9। तो ये सेकंड एंगल हो गया। इसके बाद में थर्ड एंगल लेते हैं अपन। थर्ड एंगल इज इक्वल टू क्या है, देखो थर्ड एंगल क्या है, ए प्लस डी है, तो ये रहेगा ए प्लस डी, यानी क्या आ जाएगा यहाँ पे पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 18 है, तो प्लस 18 रहेगा, यानी एलसीएम आ जाएगा 18, तो इससे डिवाइड करेंगे 9, 9 इंटू दिस 2 9 पाई प्लस पाई, ठीक है, एडिशन सबको आता है फ्रैक्शन का। तो ये आ जाएगा 10 पाई बाय 18 एंड दिस इज इक्वल टू, देखो 2 से डिवाइड कर सकते 9 और ये 5, यानी विल गेट हियर 5 पाई बाय 9 रेडियन। ओके, एंड लास्टली फोर्थ एंगल, फोर्थ एंगल इज इक्वल टू व्हाट इज ए प्लस 3d है, ए की वैल्यू क्या है पाई बाय 2 है, प्लस 3d की वैल्यू क्या है पाई बाय 18 है, सिंपली दिस। तो देखो अब यहाँ पे 3 और ये कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम्स, यानी क्या आ जाएगा यहाँ पे पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 6, अगेन एलसीएम इज 6, 2 से डिवाइड करेंगे 3, 3 इंटू पाई यानी 3 पाई एंड प्लस पाई, ओके, दैट मीन्स यू विल गेट 4 पाई बाय 6 एंड दैट मीन्स 2 पाई बाय 3। तो देखो ये हो गए चारों एंगल। अब यहाँ पे ओनली एंगल्स को क्या पूछा है, रेडियन में पूछा है, बराबर ना, ओनली रेडियन में पूछा है। अगर डिग्री में बोला तो इसको आप डिग्री में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो यानी तो मेनली यानी क्या याद रखना है कि एंगल्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्वाड्रिलैटरल के तो कैसे लेना है, फर्स्ट एंगल a माइनस 3d, सेकेंड एंगल a माइनस d, बाद में a प्लस डी, और फोर्थ एंगल क्या लेना है a प्लस 3d। ये आप लोगों को याद रखना है, बाकी प्रोसीजर बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। अब उसके बाद में देखो तो नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है 13th एग्जाम्पल है एक्सरसाइज 1.1 में का। हाँ, तो क्या दिया यहाँ पे, फाइंड डिग्री एंड रेडियन मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पेंटागन, हेक्सागन, सेप्टागन एंड ऑक्टागन। तो अब देखो रेगुलर का मतलब क्या होता है, हैविंग ऑल साइड इक्वल। पेंटागन का मतलब क्या होता है, हैविंग 5 साइड्स। हेक्सागन बोले तो हैविंग 6 साइड। उसके बाद में सेप्टागन बोले तो हैविंग व्हाट इज 7 साइड। ऑक्टागन बोले तो हैविंग 8 साइड। 9 है तो नोनागन, बाद में 10 है तो डेकागन। तो ये आप लोगों को मालूम रहना चाहिए नहीं। तो अब देखो यहाँ पे फाइंड द डिग्री मेजर क्या बोला है, एक्सटीरियर एंगल। तो ये आप लोगों को याद रखना है कि एक्सटीरियर एंगल
ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ साइड अगर n है तो ये क्या रहता है हमेशा 360 डिग्री डिवाइडेड बाय n। तो ये आप लोगों को याद रखना है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ साइड n, अगर n साइड है तो ये क्या रहेगा एंगल 360 डिग्री बाय n। और अगर आपको इंटीरियर एंगल फाइंड करना है तो क्या करना है, उसको 180 डिग्री से माइनस कर लेना। एक्सटीरियर एंगल को अगर आप 180 डिग्री, क्योंकि ये हमेशा एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल क्या रहते हैं, हमेशा लीनियर पेयर में रहते हैं, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे तो फर्स्ट पार्ट, और चलो ये भी लिख ही लेता हूं मैं, इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ साइड n, तो ये रहेगा 180 डिग्री माइनस 360 डिग्री बाय n, या 360 डिग्री बाय n लिखो, या एक्सटीरियर एंगल लिखा तो भी चलेंगे, यानी एक्सटीरियर एंगल। तो देखो ये दो रिजल्ट आप लोगों को यहां पे याद रखना है। अब ये दो रिजल्ट अगर मालूम रहे तो आप ये एग्जाम्पल को बिल्कुल इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो इसमें का फर्स्ट, तो ये लिख लेना वी नो दैट करके। हाँ, तो फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या दिया, पेंटागन। अब पेंटागन का मतलब क्या है, देयरफॉर यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, ठीक है, एंड देयरफॉर एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पेंटागन करके लिख लेते हैं अपन यहाँ पे, पेंटागन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। तो कितना आएगा देखो अब, तो इससे डिवाइड करेंगे तो 7 टाइम्स यानी 35 एंड 2 टाइम्स 72 डिग्री आ रहा है। तो ये आ रहा है 72 डिग्री। और अब देखो ये एंगल को क्या पूछा है, रेडियन में भी पूछा है, तो रेडियन में भी कन्वर्ट कर लेते हैं। अब डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, दिस इज इक्वल टू पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना है। पाई बाय 180 इंटू क्या हो जाएगा 72, ये आ जाएगा रेडियन में। देखो अब क्या आता है, तो सिंपली बात दिस 36 से जाएंगे ना, 36 क्या हो जाएगा 2 टाइम्स, और ये 36 5 टाइम्स जाता है, यानी 2 पाई बाय 5 रेडियन। देखो ये हो गया एक्सटीरियर एंगल, मैंने दोनों इसमें फाइंड कर लिया है, एंड देयरफॉर इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन कितना आ जाएगा, देखो 180 डिग्री माइनस 72 डिग्री, यानी दिस इज इक्वल टू, ठीक है, 180 डिग्री क्या करना है, 180 डिग्री माइनस एक्सटीरियर एंगल, रिजल्ट लिख लेना स्टार्टिंग में। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 108, तो ये आ जाएगा 108 डिग्री। अब इसको भी रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर लो, इनटू क्या आ जाएगा 108, ये आ जाएगा रेडियन में, यानी इसका मतलब ही क्या हो जाएगा यहाँ पे, दैट इज या दिस इज इक्वल टू, तो 36 से डिवाइड कर सकते हैं। देखो 36 3 टाइम्स जाएगा, 36 4 टाइम्स, यानी 3 पाई बाय 4 रेडियन। ये हो गया आंसर, ये हो गया इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब मेरे ख्याल से बाकी एग्जाम्पल आप कर सकते हैं, हेक्सागन का कर लेना आप। इसके लिए इसका मतलब क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 6 रहेंगी। सेप्टागन का मतलब क्या रहेगा, यहाँ पे n की वैल्यू 7 रहेंगी, ठीक है। और ऑक्टागन का मतलब क्या रहेगा, यहाँ पे n की वैल्यू क्या रहेंगी 8 रहेंगी। कर लेंगे, ये किताब में है, आंसर मिल जाएंगे आपको, वहाँ पे देख सकते हैं। अगर कुछ डाउट रहा तो पूछा है, ठीक है। तो मेनली क्या है याद रखना है आपको, एक्सटीरियर एंगल ऑफ द रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ साइड n, तो 360 डिग्री बाय n। और इंटीरियर एंगल अगर फाइंड करना है तो कुछ भी नहीं, 180 डिग्री
माइनस एक्सटीरियर एंगल, क्योंकि हमेशा इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल क्या रहते हैं, हमेशा लीनियर पेयर में रहेंगे, तो इसलिए वो कर सकते हैं यानी। ठीक है, तो बाकी का आप लोगों को करना है। ओके, तो इन द नेक्स्ट लेक्चर विल टेक अबाउट द क्लॉक, यानी अगर मिनट हैंड और क्या बोलेंगे, मिनट हैंड और आवर हैंड आपको मालूम है रोटेट हो रहा, तो पर्टिकुलर टाइम पे उसके बीच में का एंगल क्या रहता है। तो इस टाइप के कुछ एग्जाम्पल है, तो उसका एक रिजल्ट बताऊंगा मैं, और उसके बाद में उससे रिलेटेड क्या करेंगे अपन एग्जाम्पल लेंगे। चलो, थैंक यू।